हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी की आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो उसी के दृष्टिगत आगामी जैसे हमारे स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम है, कनिष्ठ सहायक है, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आरओ पुलिस कांस्टेबल आदि जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं इस वर्ष यूके ट्रिपल एस सी यूके पीएससी द्वारा करवाई जाएंगे, उनके लिए हम लेके आए हैं आप लोग के लिए मैराथन क्लास, जिसमें एक वीडियो में हम पूरा उत्तराखंड का करंट अफेयर समाप्त करने वाले हैं, जिससे आपके हर एग्जाम के लिए कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। सेशन आपको पसंद आता है तो आपने इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। और कंप्लीट पीडीएफ आप चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर 7895127508 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला पॉइंट है, चीन में आयोजित किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है हमारे उत्तराखंड की आन बान शान अल्मोड़ा के निवासी लक्ष्य सेन जी ने। अगला पॉइंट, हाल ही में उत्तराखंड के दो व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पहली है राधा बहन, इन्हें समाज सेवा के लिए। इसके अलावा दूसरे हैं यूग और कॉलिन गेंट्जर, साहित्य व शिक्षा के लिए मरणोपरांत इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक विशेष नोट आप लोगों ने ध्यान रखना है, विनायक लोहनी जी को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, लेकिन ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के निवासी हैं और इनका मूल निवास है उत्तराखंड अल्मोड़ा का। अगला पॉइंट देख लेते हैं, बागेश्वर के गरुड़ से 6 ओखली नुमा शिलाएं प्राप्त हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, 8वें कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नैनीताल के हर्मिटेज भवन में किया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। सेशन बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनना है, आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए डायरेक्ट यही सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी का विषय था सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल, जिसमें हमारे प्यारे उत्तराखंड को तीसरा स्थान मिला है। प्रत्येक राज्य की झांकी को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जिसमें तीसरे स्थान पर आया हमारा उत्तराखंड। अगला पॉइंट देख लेते हैं, नेपाल जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में उत्तराखंड के स्वर्ण पदक विजेता हैं सूर्याक्ष रावत और अन्य बिष्ट। अगला पॉइंट, सीएम धामी ने चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ है स्टेडियम? खटीमा में स्थित है। खटीमा के इस स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान मलखंब प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में हमारे उत्तराखंड में आयोजित हुए थे, उसकी डिटेल अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यूपी में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में चंबा टिहरी के निवासी शालिनी सिरसवाल ने 2 कांस्य पदक जीते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत बहुत शुभकामनाएं इन्हें। 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन 2025 में पंतनगर में किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी ने यंग एसोसिएट अवार्ड से प्रोफेसर राजेश चौसाली जी को सम्मानित किया है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, सीएम धामी ने माधो सिंह भंडारी जी की याद में आयोजित राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का उद्घाटन मलेथा टिहरी में किया है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के 6ठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं एन रविशंकर। इसके अन्य सदस्य हैं पीएस जंगपांगी जी और एमसी जोशी जी। हमारे प्यारे भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में चल रहा है वर्तमान में 16वां वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को 27 जनवरी से लागू कर दिया गया है। अब विवाह रजिस्ट्रेशन हो, तलाक रजिस्ट्रेशन हो, उत्तराधिकार से रिलेटेड कोई समस्या हो, वो सभी यूसीसी के माध्यम से ही सॉल्व किए जाएंगे। अगला पॉइंट, लिव इन रिलेशनशिप को भी यहीं पर मान्यता दी जाएगी यूसीसी के माध्यम से, वहां पे आपने खुद को रजिस्टर करना आवश्यक है। गणतंत्र दिवस 2025 को, गणतंत्र दिवस जो कि 2025 अभी 26 जनवरी को आयोजित हुआ था, उत्तराखंड के 6 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया, जिनके नाम है अर्जुन सिंह, वीरेंद्र सिंह कठैत, शाहजहां अंसारी, प्रमोद कुमार, सुमन पंत, राजेंद्र सिंह। बहुत बहुत शुभकामनाएं इन्हें। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में रीजनल एवं जिला वैक्सीन स्टोर बनाया जाना प्रस्तावित है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देख लेते हैं,
नई दिल्ली में आयोजित यंग लीडर डायलॉग 2025 के लिए उत्तराखंड का यानी यूके का प्रतिनिधित्व किया है ज्योति ठाकुर जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देख लेते हैं। हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को जल वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। महत्वपूर्ण हो सकता है आगामी परीक्षाओं के लिए। अगला पॉइंट, 12 जनवरी को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन गोलापार हल्द्वानी में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने में टॉप जिले हैं। नंबर 1 पे उत्तरकाशी, नंबर 2 पे देहरादून और अंतिम यानी 13वें स्थान पर है नैनीताल। अगला पॉइंट, उत्तराखंड सरकार के प्रौद्योगिकी विभाग ने डिजिटल उत्तराखंड की दिशा में सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। डिजिटल उत्तराखंड सिंगल लाइन ऑन नामक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है हल्द्वानी में। महाभारत वाटिका से क्या मतलब है? लगभग 20-25 या 27 कुछ जड़ी बूटियों से रिलेटेड जो भी पेड़ पौधे इत्यादि है उनका उल्लेख मिलता है महाभारत ग्रंथ में। उसी ग्रंथ से संबंधित जड़ी बूटियों पेड़ इत्यादियों को रोपित किया जाएगा इस वन संरक्षण की महाभारत वाटिका में। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय कबीर सम्मान। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। राष्ट्रीय कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया है लीलाधर जगोड़ी जी को वर्ष 2023 के लिए। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है। भारत का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र, अष्टवर्ग क्या है? जिसमें 8 जड़ी बूटियों को शामिल किया गया है। यह संरक्षण केंद्र खुलेगा हर्षिल में। कौन कौन सी इसमें जड़ी बूटियां शामिल हैं? जैसे मेदा, महामेदा, काकोली, शीर काकोली, रिद्धि, वृद्धि, ऋषभक और जीवक। और यह केंद्र जो बनेगा अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र, जापान की एक कंपनी है जायका कंपनी के सहयोग से बने। आगे बढ़ते हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन देहरादून में किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। ये भी काफी सम्मान की बात है हमारे प्यारे उत्तराखंड के लिए। राज्य के पैरा शूटिंग कोच सुभाष राणा जी को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इन्हें। अब बात करते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 जिनका आयोजन किया गया, सफल आयोजन किया गया हमारे प्यारे उत्तराखंड में। उद्घाटन की अगर मैं बात करता हूं, एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 28 जनवरी 2025 को राजीव गांधी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगर समापन की मैं बात करता हूं तो 14 फरवरी 2025 को हल्द्वानी में इसका समापन किया था अमित शाह जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने। आगे बढ़ते हैं। कुल खेल प्रतियोगिताओं की मैं बात करता हूं, 33 खेल प्लस 2 प्रदर्शनी खेल। पहले इन्हें प्रदर्शनी खेलों में शामिल किया गया था जिसमें योग और मलखंभ था, जिसमें कोई भी मेडल नहीं दिया जाना था। बाद में इन्हें भी मेडल में शामिल कर लिया गया था, मेडल प्रतियोगिता में शामिल कर लिया गया था। तो टोटल कुल खेल कितने हो गए? 35। अगर केवल प्रदर्शनी खेल ही पूछते हैं तो ध्यान रखना है योग और मलखंभ। अभी हमने देखा था चकरपुर स्टेडियम खटीमा में, वहां पर मलखंभ प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। अब मैं बात करता हूं इसके शुभंकर की। 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था मौली, जो कि मोनाल से प्रेरित था। मशाल का नाम था, इसमें जो मशाल प्रयुक्त हुई थी उसका नाम था तेजस्विनी। अब बात करते हैं इसकी टैगलाइन की। तो इसका जो 38वें राष्ट्रीय खेल है उसकी टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अभी 38वें खेल हुए थे राष्ट्रीय खेल, तो 37वें राष्ट्रीय खेल आप लोगों ने ध्यान रखना है गोवा में। अब आप लोग के लिए एक सवाल है, 39वें राष्ट्रीय खेल जो अगले राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे वो कहाँ आयोजित होंगे? आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आप लोग के लिए एक सवाल है। जितने भी सवाल आपसे पूछे गए हैं आप कमेंट बॉक्स में उनके जवाब जरूर दें। अपने नोट्स में भी उन्हें शामिल करना है। अब एंथम या गीत की अगर मैं बात करता हूँ 38वें राष्ट्रीय खेल का, तो इसका एंथम या गीत था आन बान शान दे शौर्य का प्रमाण दे। थीम की अगर मैं बात करता हूँ इस वर्ष के जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उनकी थीम थी ग्रीन गेम्स या हरित खेल। उत्तराखंड के लिए पहला पदक जीता था ज्योति वर्मा जी ने, एक कांस्य पदक जीता था इन्होंने। एक खेल प्रतियोगिता है वुशु खेल। उत्तराखंड ने अगर मैं बात करूं कुल कितने पदक जीते थे, 103 पदक जीते थे, जिसमें थे 24 गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक, 35 थे सिल्वर, 35 थे इसमें सिल्वर की अगर मैं बात करता हूं तो इसे रजत पदक कहते हैं, और 44 थे ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। तो टोटल आप कर सकते हैं। अब मैं बात करूं उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक बने थे लक्ष्य सेन और अंकिता ध्यानी जी। अगला पॉइंट है
8 जिलों में इस प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। 8 जिलों के 11 स्थलों में खेल प्रतियोगिताएं, 38वें राष्ट्रीय खेल की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। अब मैं बात करता हूँ पदक तालिका की। तो पदक तालिका पे नंबर 1 पे है सर्विसेज की टीम, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे हरियाणा और हमारा प्यारा उत्तराखंड रहा है 7वें नंबर पे। पिछली बार जो गोवा में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय खेल, वहां पर तो उत्तराखंड का स्थान बहुत ही पुष्ट प्रदर्शन रहा था उत्तराखंड का, लेकिन इस बार काफी अच्छा रहा। होम एडवांटेज भी हमारे प्यारे उत्तराखंड ने लिया है। सर्विसेज की टीम ने 68 गोल्ड मेडल, 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र जिसने 54 गोल्ड मेडल, तीसरे स्थान पर है हरियाणा जिसने 48 गोल्ड मेडल। अब बात करें उत्तराखंड की तो जिसने 24 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीते हैं 35 और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 44। तो टोटल आप करेंगे तो 103 पदक हमारे प्यारे उत्तराखंड ने जीते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उत्तराखंड बजट 2025-26 जिसे पेश किया था हमारे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने। उस समय पर वित्त मंत्री यही थे, वर्तमान समय में ये किसी पद पर नहीं है। अब बात करते हैं, अगर देखें बजट का आकार कितना रहा, इस बार का जो बजट रहा है वो रहा है 1,01,175.33 करोड़ रुपए, जो पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 13.38% है। पिछले बजट की अगर मैं बात करता हूं तो 89,230.07 करोड़ रुपए पिछले बार का बजट रहा था। आगे बढ़ते हैं, राजस्व व्यय की अगर मैं बात करता हूं तो ये है 59,954.65 करोड़। पूंजीगत व्यय की बात अगर हम करते हैं 41,220.68 करोड़। तो कुल व्यय अगर मैं बात करता हूं, इन सभी को ऐड करेंगे तो ये बनता है 1,01,175.33 करोड़ रुपए। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं राजस्व प्राप्तियों की। तो राजस्व प्राप्ति है 62,540.54 करोड़ रुपए। पूंजीगत प्राप्ति है 38,494.21 करोड़। कुल प्राप्तियों की अगर मैं बात करता हूं तो यह है 1,01,334.75 करोड़ रुपए। बात करते हैं राजकोषीय घाटे की। तो कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को ही राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो इस वर्ष के लिए कुल राजकोषीय घाटा है 12,604.92 करोड़ रुपए, जो कि हमारी पूरी जीडीपी का 2.94% है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब बात करते हैं, सरकार यदि 1 रुपया कमाती है तो वो हिस्सा कहां से आता है। फिर उसके बाद देखेंगे सरकार का 1 रुपया व्यय कहां होता है। 1 रुपये को बेस मानकर हम चल रहे हैं, वो 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ कितना भी हो सकता है। तो जो सरकार की कमाई होती है उसका 100% अगर मैं मानता हूं तो उसमें स्वयं का कर राजस्व है 29.38, सर्वाधिक इसी का परसेंटेज है। लोक ऋण की अगर मैं बात करता हूं तो 23.21% कमाई यहां से होती है। केंद्र सरकार से सहायता जो प्राप्त होती है वो है 22.30%। केंद्रीय करों में राज्य का अंश बनता है 19.46%। इसके अलावा कुछ अन्य भी हैं, लेकिन हमें मैक्सिमम वाला याद रखना है। स्वयं के कर राजस्व से हमें 29.38% की कमाई होती है। अब देखते हैं हमारा व्यय कहां होता है, खर्चा कहां होता है। मैक्सिमम अगर मैं देखूं तो अन्य व्यय हमारा मैक्सिमम होता है 28.97%। अगर किसी विशेष मद पर पूछे जाए कि सर्वाधिक खर्चा आपका कहां होता है तो वेतन भत्ते और मजदूरी में 23.98% का खर्चा होता है। पेंशन पर जो खर्चा होता है 12.13%। निर्माण कार्यों पर होता है 10.94%, जबकि निवेश ऋण पर खर्चा होता है 9.11%। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं, नोट्स बनाते हुए चलना है। अब जैसे सेंट्रल लेवल पर जीडीपी होती है तो स्टेट लेवल पे जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट। तो राज्य की जीएसडीपी का जो आकार है 4,29,307.53 करोड़ रुपए है। अब बात करते हैं 2025-26 के लिए जेंडर बजट कितना रखा गया है। तो ये रखा गया है 16,961.32 करोड़, जो पिछले बार के मुकाबले 16.66% अधिक है। बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। उत्तराखंड को अग्रणी राज्य, सभी राज्यों में सबसे आगे लाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है बजट के तहत, उसके तहत नमो बजट और ज्ञान मॉडल पर हमारा बजट आधारित है। अब नमो के अंतर्गत क्या क्या शामिल है बात करते हैं। नमो के एन से बनता है नवाचार, ए से बनता है आत्मनिर्भर उत्तराखंड, एम से बनता है महान विरासत और ओ से बनता है ओजस्वी मानव संसाधन। अब जो ज्ञान थीम पर आधारित था उसमें देख लेते हैं। जी से बनता है
गरीबों पर विशेष फोकस, वाई से बनता है युवाओं पर फोकस, ए से बनता है अन्नदाता यानी कृषकों पर फोकस और एन से बनता है नारी सशक्तिकरण। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था में योगदान की। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पिछले बार अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग को ध्यान होगा, पिछले बार जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होते हैं, तो सर्वाधिक योगदान जो हमारे बजट में था वो था द्वितीयक क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी उद्योग का सर्वाधिक योगदान हमारे बजट में था। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र का योगदान था 9.99% और तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा सेक्टर का योगदान था 43.13%, जो पिछले बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब इस बार के बजट की अगर बात करता हूं तो सर्वाधिक योगदान है तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का 46.7%। हमारे भारत के बजट में भी सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का ही रहता है। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है 43.5%, जबकि प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि सेक्टर आता है उसका योगदान है 9.8। तो 2024-25 के बजट में सर्वाधिक योगदान था द्वितीयक क्षेत्र का और इस बार के बजट में अगर देखेंगे सर्वाधिक योगदान है तृतीयक क्षेत्र का यानी सेवा सेक्टर का। प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करता हूं 2023-24 में आप लोग देख रहे होंगे 2,60,201 रुपया, जबकि 2024-25 के लिए जो प्रति व्यक्ति आय काउंट की गई है वो 2,74,064 रुपये, जो कि पिछले बार के मुकाबले 11.33% की इसमें वृद्धि हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद की। 2024-25 के लिए ये है 3,78,245 करोड़ रुपए, जबकि 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद था 3,32,998 करोड़ रुपए। अभी आप लोगों ने देखा होगा नमो बजट के अंतर्गत तो आत्मनिर्भर उत्तराखंड भी था, तो उसके अंतर्गत 7 बिंदु दिए गए जिन्हें सप्तर्षि कहा गया है। तो 7 बिंदु कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है कृषि, इस पर विशेष फोकस। उसके बाद उद्योग, इसके बाद ऊर्जा, अगला पॉइंट बनता है अवसंरचना, 5वां पॉइंट बनता है संयोजकता, 6ठा पॉइंट बनता है पर्यटन और 7वां पॉइंट बनता है सप्तर्षि के अंतर्गत आयुष। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी पॉइंट आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। यूसीसी के बारे में ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीजें आपको पढ़ा चुका हूं। तो यूसीसी समान नागरिक संहिता हम लोग जानते हैं 27 जनवरी 2025 से हमारे प्यारे उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गई है, जिसके तहत 5 तत्वों को प्रतिबिंब बनाया गया है, जिसके तहत समरसता, समानता, सम्मान, सुरक्षा और शक्तिकरण को शामिल किया गया है। सारे पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अंतिम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब विभिन्न कार्य योजनाओं हेतु सरकार द्वारा कुछ बजट निर्धारित किया गया। वो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मुझे लगी हैं वो मैंने सारे यहाँ पर नोट डाउन करे हैं, वही आपने भी नोट डाउन कर लेने हैं। कम से कम इतना तो आपने याद रखना है। इस बार का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक था समान नागरिक संहिता, उसके लिए 30 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। प्रवासी उत्तराखंड परिषद के लिए 1 करोड़ का बजट, जलवायु परिवर्तन के लिए 60 करोड़, पलायन रोकथाम के लिए 10 करोड़ का बजट, मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए 950 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसी के साथ वनों की सुरक्षा के लिए वन विभाग की जो कैंपा योजना है उसके लिए 395 करोड़ रुपए, जल संरक्षण के तहत जो सारा योजना है उसके लिए 125 करोड़ रुपए बजट निर्धारित किया गया है। आयुष्मान योजना की अगर मैं बात करता हूं उसके लिए 550 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। सीएम महालक्ष्मी किट, गर्भवती महिलाओं के लिए जो किट होती है उसके लिए 22.62 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। इसी के साथ हम देखते हैं सीएम वात्सल्य योजना के तहत 18.88 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। नंदा गौरा योजना के तहत 157.84 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। लखवाड़ परियोजना के लिए 285 करोड़ रुपए, जमरानी बांध के लिए 625 करोड़ रुपए बजट में निर्धारित किए गए हैं। सौंग बांध के लिए 75 करोड़ और जल जीवन मिशन के लिए जो बिल्कुल पिछले वर्ष काफी खबरों में भी रहा था, हर घर नल योजना और जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन के तहत 1843 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं बजट में। उत्तराखंड करंट अफेयर्स फरवरी 2025 सेशन पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड में भू कानून लागू हो गया है। कब से? 19 फरवरी 2025 से, जिसके तहत हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर शेष जो 11 जिले हैं उसमें बाहरी राज्य के लोग कृषि और बागवानी के लिए जमीन खरीद नहीं पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नानकमत्ता पब्लिक स्कूल को अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बेंगलुरु में शनिवार को
पर्यावरण शिक्षा के लिए विप्रो आर्थियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नानक मेहता पब्लिक स्कूल को एक सम्मान दिया गया है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन बेंगलुरु के द्वारा, विप्रो अर्थियन अवार्ड 2024। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के जड़ी बूटी विशेषज्ञ मायरा मुनियाल को केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। भाषा संस्थान उत्तराखंड ने 2 साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य सम्मान से सम्मानित किया है। कौन कौन से साहित्यकार हैं वो? सबसे पहले हैं मोहन जोशी जी। इन्हें जो पुरस्कार दिया गया उसका नाम है शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ अवार्ड। इसी के साथ गोपाल दत्त भट्ट जी को भी सम्मानित किया गया है गुमानी पंत अवार्ड से। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में टॉप राज्य यानी किस प्रदेश में सबसे ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, उसमें नंबर 1 पे है पश्चिम बंगाल, जहां 543 प्रजातियां प्राप्त हुई हैं। दूसरे स्थान पर हमारा प्यारा उत्तराखंड, जहां पक्षियों की 446 प्रजातियां प्राप्त हुई हैं। तीसरे स्थान पर आता है असम, जहां पक्षियों की 413 प्रजातियां प्राप्त हुई हैं। 414 प्रजातियां। आगे बढ़ते हैं। टनकपुर की पूजा तिवारी जी को पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पंजाब एम्स भटिंडा में रिसर्च वैज्ञानिक है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में रिसर्च वैज्ञानिक है एम्स भटिंडा के अंतर्गत। ये कहाँ की निवासी है? हमारे प्यारे उत्तराखंड के टनकपुर की निवासी हैं पूजा तिवारी जी। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम और पर्यटन विभाग के सहयोग से गंगा रिजॉर्ट ऋषिकेश में 1 मार्च से 7 मार्च तक योग महोत्सव का आयोजन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने आंसर बताना है। गढ़वाल मंडल विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2025 में उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से 2 लोक गायकों को सम्मानित किया गया है। सबसे पहले हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे व्यक्ति हैं किशन महिपाल जी। आगे बढ़ते हैं। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। उत्तराखंड का पहला रे सर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम चंपावत में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है रेनबो ट्राउट मछली उत्पादन को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा ने अपने सभी कार्यों को डिजिटल रूप से करने के लिए एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है नेवा ई विधानसभा ऐप। नेवा ऐप आप लोगों ने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे जो किया गया है उसके अनुसार लगातार दूसरे साल उत्तराखंड का देहरादून एयरपोर्ट देश भर में 2nd स्थान पर है। यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के आधार पर देश के जो एयरपोर्ट है उनका सर्वे किया गया। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन में हमारा प्यारे उत्तराखंड का देहरादून एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर है, जिसे 5 में से 4.99 अंक प्राप्त हुए हैं। पहले स्थान पर अगर बात करें देश भर में तो पहले स्थान पर है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का एयरपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। विश्व के दूसरे सबसे बड़े ट्रैक का शिलान्यास पीएम मोदी ने जनकताल जादूंग घाटी उत्तरकाशी में किया है। इसके साथ नीला पानी क्षेत्र में मुलिंगला जो पास है उसका उद्घाटन भी पीएम मोदी जी ने ही किया है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने राज्य के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, केंद्र सरकार ने हमारे प्यारे उत्तराखंड राज्य के लिए रेल बजट के तहत 4,641 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं, जिसके तहत देश भर में 1500 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनेगा और प्यारे उत्तराखंड में 49 किलोमीटर का रेल ट्रैक बनेगा। इसके तहत 11 अमृत स्टेशनों हेतु बजट की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं। पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान वर्ष 2024 के लिए सुभाष पंत जी को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा गुमानी पंत सम्मान से सम्मानित किए गए गोपाल दत्त भट्ट जी, भजन सिंह सम्मान से सम्मानित किए गए कुलानंद घनसाला जी, गोविंद चातक सम्मान से सम्मानित किए गए सुनीता चौहान जी, महादेवी सम्मान से सम्मानित किए गए शशिभूषण बडोनी जी। अगला पॉइंट देख लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। अब रुपयों में अगर देखें, अंकों के माध्यम से देखें तो दोगुना करने का लक्ष्य तो रखा गया है। तो कितने लाख करोड़ रखा गया है ये उद्देश्य? 5.70 लाख करोड़ निर्धारित किया गया बजट का आकार अगले 5 सालों में। आगे बढ़ते हैं। इको फ्रेंडली व सेफ केदारनाथ यात्रा 2024 के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है रुद्रप्रयाग को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्यावरणविद
और स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी की पत्नी विमला बहुगुणा जी का निधन हो गया है। ये सर्वोदय की प्रमुख कार्यकर्ता रही थी। और विनोबा भावे जी द्वारा एक आंदोलन स्टार्ट किया गया था, भूदान आंदोलन। इसमें भी कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने कार्य किया था, विमला बहुगुणा जी। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय कैलेंडर में उत्तराखंड के 2 पर्यावरणविदों का नाम शामिल किया गया। बहुत अच्छी खबर है हमारे प्यारे उत्तराखंड के लिए। तो पहले व्यक्ति हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी, दूसरे हैं अनिल प्रकाश जोशी जी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जंगलों को आग से बचाने के लिए शीतलाखेत मॉडल अपनाया जाएगा। इस मॉडल की शुरुआत की थी गजेंद्र रावत जी ने वर्ष 2000। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उत्तराखंड करंट अफेयर्स मार्च 2025। पहला पॉइंट है, उत्तराखंड में प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 से 28 महिलाओं को सम्मानित किया गया है, जिसमें उत्तरकाशी की 4 महिलाएं शामिल हैं और शेष जो 12 जिले हैं, हर जिले से 2-2 महिलाओं को इसमें सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 2 रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसमें सबसे पहला है केदारनाथ से सोनप्रयाग तक का, जो कि 12.9 किलोमीटर लंबा रहेगा, जबकि दूसरा रोपवे है गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक, जिसकी लंबाई रहेगी 12.4 किलोमीटर। अब अगर मैं बात करूं इस रोपवे सिस्टम की लागत कितनी है, तो 2730.13 करोड़। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में महिला सारथी योजना 8 मार्च 2025 से प्रारंभ हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिला या परित्यक्ता महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें निःशुल्क वाहन उपलब्ध भी कराया जाएगा। अगला पॉइंट, ये काफी अच्छी शुरुआत की है उत्तराखंड सरकार ने महिला सारथी योजना के तहत। अगला पॉइंट देखते हैं, जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत सीएम धामी ने मेरा धारा नौला मेरा, धारा मेरा नौला मेरा, गांव मेरा प्रयास मेरा, इस पर आधारित एक ऐप लॉन्च की है, भगीरथ ऐप। इन जल संरक्षण की एक संबंधित योजना है और इस ऐप को किस संगठन ने किस संस्था ने बनाया? सारा नामक संस्था ने बनाया है, जो नदियों के रिजुविनेशन यानी उनके रिवाइवल पर काम करती है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन देहरादून में हुआ है। अगला पॉइंट, किस स्थान पर नेचर फेस्टिवल प्रस्तावित है? हरसिल में। अगला पॉइंट, सोन चिरैया संस्था द्वारा उत्तराखंड की लोक गायिका बसंती बिष्ट जी को लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं इन्हें। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है नैनीताल को। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित सेवा दिवस मनाया जाएगा प्रति वर्ष 23 मार्च को। अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीएम मातृत्व वंदना योजना में पहला स्थान उत्तराखंड में प्राप्त हुआ है पौड़ी गढ़वाल को। इन्होंने 95% की एक्यूरेसी के साथ काम किया है। दूसरे नंबर पे है देहरादून 93%। तीसरे स्थान पर है बागेश्वर और उधमसिंह नगर, जिन्होंने 88% सफलतापूर्वक इस योजना को लागू किया है। अब बात करता हूं पीएम मातृत्व वंदना योजना की। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 1 जनवरी 2017 से की थी और हमारे प्यारे उत्तराखंड में इसे लागू किया गया था 1 जनवरी 2018। इस योजना के तहत अंतिम स्थान पर अगर मैं बात करता हूं तो उत्तरकाशी, जिसमें इस योजना के तहत केवल 54% ही सफलता हासिल की है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 18वें मुख्य सचिव बने हैं श्री आनंद वर्धन। ये मार्च का करंट अफेयर्स है, अपनी परीक्षाओं के हिसाब से आपने इसको अपडेट कर देना है। इससे पहले 18वें मुख्य सचिव थी राधा रतूड़ी जी, जो राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव भी थी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत 12 मार्च 2025 से की है। अगला पॉइंट, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित वुमेन इंटर्नशिप समिट में उत्तराखंड की बीना चौहान को पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट, प्रदेश के पहले, ये करंट अफेयर्स में बहुत बार पिछले साल आपको बता चुका हूं, प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण लोहाघाट के छमनिया चौड़ में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत धनराशि है 256.96 करोड़। बात करें हमारी खेल मंत्री वर्तमान में कौन है, तो रेखा आर्य जी हैं। बात करें ये स्पोर्ट्स कॉलेज पहले बनने वाला था रुद्रपुर में, वहां जमीन अलॉट न होने के कारण इसको शिफ्ट किया गया है चंपावत के लोहाघाट में। लोहाघाट में भी छमनिया चौड़ नामक एक स्थल है, वहां पर छमनिया चौड़। आगे बढ़ते हैं।
शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 से 16 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। अगला पॉइंट, केंद्रीय विद्युत और सिंचाई विभाग द्वारा उत्तरकाशी में स्थित यूजेवीएनएल के तिलोथ विद्युत ग्रह, जो कि मनेरी भाली परियोजना का ही एक हिस्सा है, तिलोथ विद्युत ग्रह को सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसकी क्षमता की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी क्षमता है 90 मेगावाट। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने मार्च माह में गंगोत्री के शीतकालीन पूजा स्थल मुखवा के दर्शन किए। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। अगला पॉइंट, लद्दाख वैली की तर्ज पर देश का सबसे बड़ा मोटर बाइक डेस्टिनेशन हरसिल में बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने टीबी मुक्त यानी क्षय रोग मुक्त पंचायत पहल के तहत समुदाय आधारित प्रयासों के लिए बेस्ट प्रदर्शन हेतु हमारे प्यारे उत्तराखंड राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला पॉइंट, स्वयं का वायरलेस सिस्टम विकसित करने वाला देश का पहला जनपद बना है रुद्रप्रयाग। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। अगला पॉइंट देखते हैं। आईआईटी रुड़की ने भूकंप की जानकारी देने हेतु एक ऐप विकसित किया है, भूदेव ऐप। इसमें क्या होगा, भूकंप आने से पहले 10 से 15 सेकंड पहले आपको एक अपडेट दे दिया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। मिस उत्तराखंड 2025 से सम्मानित की गई है मेघना ठाकुर जी। अगला पॉइंट, वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्था द्वारा भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम चक्राता में लगाया जाएगा। चक्राता किस जिले में है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगली खबर भी काफी महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं नीति और छठे भारतीय ग्रह विज्ञान सम्मेलन IPSC 2025 का आयोजन आईआईटी रुड़की में किया गया है। अगला पॉइंट, सबसे कुलीन शक्तिशाली महिलाओं में उत्तराखंड की शामिल महिला है आरुषि निशंक जी। अगला पॉइंट, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को एमएड विशेष शिक्षा की मान्यता भारतीय पुनर्वास परिषद ने दे दी है। उत्तराखंड करंट अफेयर्स अप्रैल 2025। पहला पॉइंट है, राज्य के 5वें मुख्य सूचना आयुक्त बनी है राधा रतूड़ी जी। ये इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला है। अब बात करें राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो वो थे RS टोलिया जी, रघुनंदन सिंह टोलिया जी। अगला पॉइंट है, कुपोषण कम करने के लिए उत्तराखंड में एक मिशन लॉन्च किया गया, उसका नाम है मिशन ओजस। अगला पॉइंट, देश का पहला राज्य जहां सभी जिलों में कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है, तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। अगला पॉइंट, खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 जिसका 5वां संस्करण इस वर्ष आयोजित हुआ है। हमारे प्यारे उत्तराखंड का स्थान रहा है 10वां, जिसमें उत्तराखंड को कुल प्राप्त हुए हैं 6 पदक, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। पहला स्थान प्राप्त किया था सेना ने, तो सेना की टीम ने टोटल इस खेल में प्राप्त किए हैं 18 पदक, 7 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल। खेलो इंडिया विंटर्स गेम के 5वें संस्करण का आयोजन हुआ था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। अगला पॉइंट है, दिमाग से संबंधित एक बीमारी है पेनक्रियाटिक बीमारी। इसमें उत्तराखंड का पूरे भारत में स्थान है 6ठा और सबसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट, टीबी मुक्त यानी क्षय रोग मुक्त भारत अभियान में उत्तराखंड का प्रथम जिला रहा है चंपावत। पहला जिला रहा है चंपावत। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन डेडीहाट पिथौरागढ़ में बनेगा। अगला पॉइंट, सेना की सेंट्रल कमांड और SIDM के सहयोग से सूर्या ड्रोन टेक 2025 का आयोजन देहरादून में हुआ है। अगला पॉइंट, हॉकी की प्लेयर हमारे हरिद्वार की निवासी वंदना कटारिया, इन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों को सही सुविधाएं देने के लिए गंगा और शारदा नदी के किनारों पर धार्मिक गलियारे को विकसित किया जा रहा है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के UGAMS यानी उत्तराखंड गवर्नमेंट असेट मैनेजमेंट सिस्टम नवाचार राज्य श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए उत्कृष्ट प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 हमारे प्यारे उत्तराखंड को दिया गया है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, इसकी शुरुआत दून विश्वविद्यालय में की जाएगी, दून विश्वविद्यालय। अगला पॉइंट, SEFCO 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन देहरादून में किया गया। इस सम्मेलन में ऊर्जा और रसायन क्षेत्र में नवाचार, भागीदारी और सतत विकास पर केंद्रित सम्मेलन रहा है। चमोली के सरकोट गांव को फिट इंडिया गांव या आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा।
अगला पॉइंट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड का स्थान रहा है 16वां। इसमें टॉप पर राज्य रहा है कर्नाटक। अगला पॉइंट देखते हैं, पिथौरागढ़ डीडीहाट के निवासी 83 वर्षीय बास्केटबॉल प्लेयर हरिदत्त कापड़ी जी का निधन हो गया है। इन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी भी की थी बहुत सालों तक। बास्केटबॉल प्लेयर हरिदत्त कापड़ी जी 1969 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, 2005 में स्थापित यूसर्ग यानी उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान केंद्र का विलय यूकॉस्ट यानी उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के साथ कर दिया गया है। यूसर्ग की स्थापना 2005 में, जबकि यूकॉस्ट की स्थापना 21 फरवरी 2005 को हुई है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में तितली गैलरी की स्थापना जौलीग्रांट देहरादून में की जाएगी। और तितली संग्रहालय तो हम जानते ही हैं, भीमताल में स्थित है। अगला पॉइंट, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 इसका दूसरा संस्करण जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। पदक तालिका में प्यारे उत्तराखंड का स्थान है 17वां। उत्तराखंड को 1 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 8 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए हैं। टॉप राज्य अगर मैं बात करता हूं तो हरियाणा इसमें टॉप में रहा है, जिसे 34 गोल्ड मेडल, 39 सिल्वर यानी रजत पदक की बात हो रही है, और 21 इन्हें प्राप्त हुए ब्रॉन्ज मेडल, यानी कुल मिलाकर हरियाणा को प्राप्त हुए हैं 104 पदक। इन खेलों के शुभंकर की अगर मैं बात करता हूं तो इनका शुभंकर है उज्ज्वला। अगला पॉइंट आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। महिलाओं को डिजिटली सशक्त बनाने के लिए एआई आधारित चैटबॉट यानी गार्गी नारी शक्ति इसका शुभारंभ किया गया प्यारे उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के अंतर्गत भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग, पहले तो पीर पंजाल वाली थी आप लोग जानते हैं, अब सबसे लंबी रेल सुरंग बन गई है। देवप्रयाग से ज्ञानसू या जानसू के बीच में एक रेल सुरंग है जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के अंतर्गत आती है। इसकी लंबाई है 14.57 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूसीसी लागू करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महामंत्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू है, हम सभी लोग जानते हैं, 27 जनवरी से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब गुजरात भी इसी पथ पर चलने के लिए यूसीसी लागू करवाना चाहता है अपने राज्य में। मिस उत्तराखंड 2025 से सम्मानित किया गया मेघना ठाकुर जी को। अगला पॉइंट है, मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में टॉप जिला रहा है देहरादून। ये लगातार तीसरे साल इस उपलब्धि को इन्होंने प्राप्त किया है। आईआईटी रुड़की द्वारा भूकंप निर्धारण करने हेतु एक ऐप बनाई गई जिसका नाम है भूदेव ऐप। आगे बढ़ते हैं, राज्य में त्रिशूल पार्क यह पौड़ी में बनाया जाना प्रस्तावित है। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड की देवभूमि उद्यमिता योजना, इसे स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वरोजगार के लिए लोगों को मदद करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। निःशुल्क ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड करंट अफेयर्स अप्रैल 2025 का अंतिम पॉइंट है, महिला सशक्तिकरण में उन्नत कार्य करने के लिए उत्तराखंड उत्तरकाशी के मथौली गांव को बुआरी गांव की संज्ञा दी गई है। बुआरी का अर्थ अगर मैं कहता हूं तो बुआरी का अर्थ होता है बहू। खंड वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ये 18वीं वन रिपोर्ट है। कुछ जीके से रिलेटेड फैक्ट इसमें पूछे जाते हैं कि पहली वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी हुई थी। 1987 में जारी हुई थी। ये जो वन रिपोर्ट 2023 की है ये 18वीं वन रिपोर्ट है। इससे पहले 17वीं वन रिपोर्ट आई थी 2021 में, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। कहाँ से ये रिपोर्ट जारी होती है? भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून से ये रिपोर्ट जारी होती है। आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है भारतीय वन सर्वेक्षण जो कि हमारे देहरादून में जिसका मुख्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो स्टार्ट करते हैं। 18वें वन रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें कितने क्षेत्र पर उत्तराखंड में वनाच्छादन है तो ये है 24,303.83 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत के आधार पर बात करें तो 45.44%। ये प्रतिशत कैसे है? यदि उत्तराखंड का क्षेत्रफल मैं 100% मानता हूं तो उसके 45.44% भाग पर वनाच्छादन है। 17वीं वन रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, इससे पहले जो वन रिपोर्ट आई थी 17वीं वन रिपोर्ट कब आई थी अभी बताया मैंने आपको, 2021 में। उसमें वन क्षेत्रफल आप देखते हैं तो 24,305.13। अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें कितना है? 24,303.83। यानी पिछली रिपोर्ट यानी 2021 से 2023 में आते आते
वन क्षेत्रफल, उत्तराखंड के वन क्षेत्रफल में कमी आई है। तो कितने वर्ग किलोमीटर कमी आई है? 1.30 स्क्वायर किलोमीटर की कमी आई है। अब देखते हैं वन रिपोर्ट के अनुसार। वन रिपोर्ट 2021 और 2023 का कंपैरिजन करेंगे। किस आधार पर? अति सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट, मध्यम सघन वन यानी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, और खुले वन यानी ओपन फॉरेस्ट के आधार पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं 2021 की रिपोर्ट और उसके कंपैरिजन करेंगे 2023 यानी जो अभी रिपोर्ट जारी हुई उससे। तो सबसे पहले हम आते हैं अति सघन वन। तो इसका क्षेत्रफल है 5055.01 स्क्वायर किलोमीटर, प्रतिशत के आधार पर है 9.45%। इसके बाद आता है मध्यम सघन वन। 2021 की रिपोर्ट की बात हो रही है ये। तो मध्यम सघन वन थे 12,768.05 स्क्वायर किलोमीटर और प्रतिशत के आधार पर ये थे 23.87%। खुले वनों की बात करते हैं 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। तो उत्तराखंड में इनका क्षेत्रफल था 6,482.07 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत के आधार पर 12.12%। टोटल ये बनता है 24,305.13 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत के आधार पर ये बनता है 45.44। अब देखते हैं 18वीं वन रिपोर्ट 2023 में। अति सघन वन, इनका क्षेत्रफल है 5,266.58 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत के आधार पर है 9.58। इसके बाद आते हैं मध्यम सघन वन। इनका क्षेत्रफल है 12,517.63 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत के आधार पर है 23.40 वर्ग किलो प्रतिशत 23.40। उसके बाद आते हैं खुले वन। इनका क्षेत्रफल है 6,519.62 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत के आधार पर है 12.19%। अब इनका कंपैरिजन अगर हम देखें किस में कमी आई है किस में वृद्धि आई है, तो अति सघन वन की अगर मैं बात करता हूं तो इनका प्रतिशत था 9.45। कब? 2021 में। वर्तमान में इनका प्रतिशत कितना हो गया है? बढ़कर 9.58%। क्षेत्रफल में अंतर आप देख सकते हैं 5,055 और यहाँ पर है 5,266। इसके बाद आते हैं मध्यम सघन वन। इसका प्रतिशत अगर हम देखते हैं तो 23.87% था 2021 में, जबकि 2023 की रिपोर्ट में यह प्रतिशत घटकर हो गया है 23.40। और स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में देखें तो 2021 में मध्यम सघन वन थे 12,768 वर्ग किलोमीटर, जो कि घटकर अब हो गए हैं कितने? 12,517 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से कंपैरिजन वाले सवाल आ सकते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक आपने इस वीडियो को सुनना है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सारे महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं वनों के वर्गीकरण में खुले वन। खुले वन 2021 के हिसाब से प्रतिशत देखें तो 12.12%, जबकि खुले वन वर्ष 2023 की रिपोर्ट 18वीं वन रिपोर्ट में देखें तो ये बढ़कर हो जाते हैं 12.19%। खुले वनों में अगर क्षेत्रफल हम देखें तो ये बढ़कर कितना हो गया है? 6,519.62 वर्ग किलोमीटर। तो अति सघन वन कहें और खुले वन कहें, इसमें वृद्धि हुई है पिछले के मुकाबले, जबकि मध्यम सघन वनों में कमी आई है। स्टेटमेंट वाले सवाल आएंगे तो इसी प्रकार से आपने ध्यान रखना है और अपने नोट्स भी इसी प्रकार आपने बनाने हैं कंपैरिजन के साथ। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें झाड़ियों वाला वर्गीकरण भी आता है, उसको आगे हम देखेंगे। अब बांटते हैं इनको जिलेवार आंकड़ों के तहत। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन है। सबसे पहले है पौड़ी, उसके बाद है उत्तरकाशी, उसके बाद है नैनीताल और उसके बाद है चमोली। सबसे पहले पौड़ी, उसके बाद उत्तरकाशी, उसके बाद नैनीताल और उसके बाद चमोली। तो इसको याद करने का मैंने कोड बनाया है पूर्णांचल। मैं कोड इसका लिखा देता हूं आपको, आप याद करना चाहते हो तो ऐसे याद रख सकते हैं। पूर्णांचल। पी से क्या बनता है? पौड़ी, यू से उत्तरकाशी, एन से नैनीताल और चल से बनता है चमोली। पूर्णांचल। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, इनका कोड है पूर्णांचल। तो पौड़ी का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं 3,360.55 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है उत्तरकाशी, इसका क्षेत्रफल आप देख सकते हैं 3,023.86 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद आता है नैनीताल, इसका क्षेत्रफल है 2,866.55 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद आता है चमोली 2,641.30 स्क्वायर किलोमीटर। अभी क्षेत्रफल याद ना भी करें, क्षेत्रफल आप सिर्फ पौड़ी पर विशेष ध्यान दें, लेकिन ये क्रम जरूर आपने याद रखना है। पूना, PUNA, पूना, ए स्मॉल है, उसके बाद चल, पूर्णांचल। पी से पौड़ी, यू से उत्तरकाशी, ना से
नैनीताल, नैनीताल की स्पेलिंग में NAI आता है, NA आता है ना, तो ना। चल से चमोली। उसके बाद हम आते हैं न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले। तो सर्वाधिक तो देख लिए, उसी के साथ हम न्यूनतम वाले भी देख लेते हैं। न्यूनतम वालों को याद करने का भी बहुत ईजी सा कोड मैंने बनाया हुआ है। ह्यूमन राइट कमीशन के लिए काम करने वाली, ह्यूमन राइट के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय यानी संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है UNHRC। UNHRC, तो उसी से हम याद रखेंगे न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले। देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले तो हमने याद करे कैसे, पूर्णांचल। पूर्णांचल मैंने लिखा नहीं है, आपने अपने नोट्स में इसको लिखना है। अब न्यूनतम वन क्षेत्रफल, न्यूनतम, न्यूनतम को कैसे याद रखना है, ह्यूमन राइट न्यून हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उसे याद रखना आप, ह्यूमन राइट UNHRC। तो UN से बनता है उधम सिंह नगर, H से बनता है हरिद्वार, UN से बना उधम सिंह नगर, H से हरिद्वार, R से बना रुद्रप्रयाग और C से बना चंपावत। अब C से चमोली भी बन सकता था, आप सोचेंगे C से चमोली भी हो सकता है। अब चमोली तो अधिकतम वाले में आ गया ना, तो C वाला नहीं आएगा यहाँ, ऐसे आपने याद रखना है। UNHRC यहाँ क्या था सर्वाधिक वाले में, पूर्णांचल, पूर्णांचल, पूर्णांचल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है चंपावत, उसके बाद आता है नैनीताल, उसके बाद आता है पौड़ी, उसके बाद आता है टिहरी। चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी। अभी प्रतिशत हमने कैसे निकाला है, यदि चंपावत के क्षेत्रफल को मैं 100% मानता हूं, तो उस 100% में से 69.06% भाग पर क्या है, वन है। इसी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया के क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा चंपावत है। नैनीताल के क्षेत्रफल को अगर मैं 100% मानता हूं, हर जिले के क्षेत्रफल को 100% मान के हम ये प्रतिशत के आधार पर वन देख रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है हमारा नैनीताल, 67.43%। पहले केवल नामों को याद करने का प्रयास करें। चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, तो 1% के आधार पर चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, इसी क्रम में आप याद रखें। उसके बाद आते हैं न्यूनतम 1% वाले जिले। तो सबसे पहले आता है उधम सिंह नगर 19.44%, उससे थोड़ा अधिक है हरिद्वार। उसके बाद है पिथौरागढ़ 30.15, उसके बाद है चमोली 32.89%। यानी जो सर्वाधिक वाला हम देख रहे हैं वो आ रहा है हमारा घटते क्रम में, और न्यूनतम वाला हम देख रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में। ये आपने ध्यान रखना है, बढ़ते हुए क्रम में, पहले सबसे कम, उसके बाद थोड़ा ज्यादा, उसके बाद थोड़ा ज्यादा, इस प्रकार से इसी क्रम में याद रखेंगे तो बहुत आसानी होगी आपको याद रखने में। अभी आप लोग को याद होगा हमने क्या है, वनों का वर्गीकरण किया था, किस प्रकार से, अति सघन वन, मध्यम सघन और खुले वन। अब हम इसी में वर्गीकरण करेंगे सर्वाधिक अति सघन वन वाले, न्यूनतम अति सघन वन वाले जिले, ऐसे मध्यम में सर्वाधिक और न्यूनतम। उसके बाद खुले वनों में भी देखेंगे सर्वाधिक खुले वन वाले जिले और न्यूनतम खुले वन वाले जिले। और उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में झाड़ियां कितनी हैं, सर्वाधिक झाड़ियां प्रतिशत कहां पर हैं, क्या हैं, ये हम कवर करेंगे। देखिए वनों का वर्गीकरण जैसे हमने करा, अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। तो अति सघन वनों की परिभाषा ये कहती है कि किसी क्षेत्र में 70% या उससे अधिक वन है तो वह क्षेत्र कहलाएगा अति सघन वन वाला। तो अब इनका वर्गीकरण सर्वाधिक और न्यूनतम के आधार पर देखते हैं। तो सर्वाधिक अति सघन वनों में अगर देखें तो सबसे ज्यादा है नैनीताल, उसके बाद है देहरादून थोड़े कम, और उसके बाद है उत्तरकाशी। तो सर्वाधिक वाली सीरीज हमारी घट रही है, घटते हुए क्रम में है, जबकि न्यूनतम वाली सीरीज जो है हमारी बढ़ते हुए क्रम में। कैसे, न्यूनतम सबसे कम अति सघन वनों की बात करें तो हरिद्वार में, इससे थोड़ा अधिक है उधम सिंह नगर में, और इससे थोड़ा अधिक है बागेश्वर में। 3 जरूर मिनिमम आपने याद रखने हैं। अति सघन वन हमने देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं मध्यम सघन वन। देखो अति सघन वनों की परिभाषा क्या थी कि किसी क्षेत्र में यदि 70% या उससे अधिक वन है क्षेत्र में तो वह वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अति सघन वन के अंतर्गत आ गया। तो मध्यम सघन वन की परिभाषा है यदि किसी क्षेत्र में 40 से 70% भाग में, कम से कम 40 अधिकतम 70% एरिया में क्या है, वन है, तो वो MDF यानी मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन के अंतर्गत आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं
तो मध्यम सघन वन सर्वाधिक की बात अगर मैं करता हूँ तो सर्वाधिक है पौड़ी गढ़वाल में, उसके बाद है उत्तरकाशी और तीसरे नंबर पे आता है नैनीताल। न्यूनतम की अगर बात करता हूँ सबसे कम मध्यम सघन वन है उधम सिंह नगर, उसके बाद आता है हरिद्वार और उसके बाद आता है चंपावत। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं खुले वनों की। खुले वनों की परिभाषा क्या है? यदि किसी क्षेत्र में 10 से 40% एरिया क्या वन का है तो खुले वन के अंतर्गत आ गया, और 10 से भी कम है तो वो झाड़ियों के अंतर्गत आ जाता है, उसे स्क्रब कहते हैं, उसको भी देखेंगे। तो खुले वन सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक खुले वन है पौड़ी, उसके बाद है टिहरी गढ़वाल और उसके बाद है उत्तरकाशी। न्यूनतम खुले वनों की बात करता हूं तो उधम सिंह नगर, उसके बाद हरिद्वार और उसके बाद है चंपावत। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं झाड़ियों की। स्क्रब इन्हें कहते हैं। देखिए हमने क्या देखा था, स्क्रब क्या है, 10 या 10 से कम है, 10% या उससे कम भाग पर क्या है वन है, तो वो झाड़ियों के अंतर्गत है। 10 से 40 के अंतर्गत देखेंगे तो खुले वन है। 40 से 70% के बीच में देखेंगे तो मध्यम सघन वन। 70 या उससे अधिक अगर देखते हैं किसी क्षेत्र में वन, तो वो हमारा बन जाता है अति सघन वन। तो झाड़ियों की अगर बात करें उत्तराखंड में, इनका क्षेत्रफल है 412.88 स्क्वायर किलोमीटर और प्रतिशत के आधार पर है 0.77%। पिछली वन रिपोर्ट यानी 2021 की रिपोर्ट में इसका प्रतिशत था 0.73%, यानी पिछले के मुकाबले 0.04% इसमें वृद्धि हुई है। अब सर्वाधिक झाड़ियों की बात करता हूं क्षेत्रफल के आधार पे, तो सबसे ज्यादा झाड़े हैं टिहरी, पिछली रिपोर्ट में भी टिहरी में ही थे, उसके बाद आता है पौड़ी गढ़वाल और उसके बाद आता है देहरादून। न्यूनतम झाड़ियों के क्षेत्रफल की बात करूं तो सबसे कम झाड़े हैं बागेश्वर में, उसके बाद है चमोली में, उसके बाद है उधम सिंह। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, मार्च 14 को एपीएस मेंस परीक्षा आयोजित होने वाली है। उसके लिए हमारे द्वारा कुछ नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें पत्र लेखन के नोट्स आप लोग को प्राप्त हो जाएंगे, जिसमें शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय ज्ञाप, कार्यालय आदेश, अनुस्मारक, अधिसूचना, यानी जो आपका पत्र लेखन वाला सिलेबस है वो पूरा आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। इसी के साथ उत्तराखंड करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 1 साल की पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कराई जाएगी। इसी के साथ आप लोग की जो मेंस परीक्षा है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हमने संकलन किया हुआ, वो पीडीएफ भी आप लोग को प्राप्त हो जाएगी। और आप लोग को बताना चाहूँगा, सभी जो भी नोट्स हमारे हैं वो सभी मेरे द्वारा बनाए गए रिटर्न नोट्स हैं। यदि ये पीडीएफ आप चाहते हैं, परीक्षा में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, पत्र लेखन, इसी के साथ करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर की पीडीएफ ये चाहते हैं, तो आपने मेरे नंबर 7895127508 पर संपर्क करना है। आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। प्रीवियस ईयर पर आप लोगों ने विशेष फोकस करना है, उसी के आधार पर आयोग के द्वारा आपका पेपर सेट किया जाता है। इसी के साथ यूके ट्रिपल एससी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा आप सभी लोग जानते हैं अप्रैल से मई माह में होना प्रस्तावित है। और इसी के साथ कनीय सहायक पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती भी आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो इन भर्ती परीक्षाओं के लिए जो यूके ट्रिपल एससी द्वारा सामान्य हिंदी पूछी जाती है, उसका एक वीडियो बैच हमारे द्वारा प्रारंभ किया गया है। 2 फरवरी से बैच स्टार्ट हुआ है, 15 मार्च को बैच समाप्त हो जाएगा। यदि इस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कंप्लीट आयोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इसमें वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। 7895127508 पर आपने मैसेज करना है। इसी के साथ यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी की जितनी भी आगामी भर्ती परीक्षाएं हैं उनके कंप्लीट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मेरे द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें शामिल है संपूर्ण उत्तराखंड, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, विश्व का भूगोल, संपूर्ण कंप्यूटर, भारत का भूगोल, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, ये सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी यदि आप चाहते हैं। और बाकी पीडीएफ इत्यादि के लिए आपने इसी नंबर पर संपर्क करना है। आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड अफेयर्स मई 2025। पहला पॉइंट है, उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन देहरादून में प्रारंभ होगा। इसके लिए सहयोग करने वाली संस्था है यूकास्ट। उत्तराखंड में 3 नए डॉपलर रडार लगेंगे। 3 पहले से थे सुरकुंडा, लैंसडाउन और मुक्तेश्वर में, अब 3 नए बनने वाले हैं हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चमोली में। आगे बढ़ते हैं, भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार, तीसरा भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, रमेश गैरोला पहाड़ी जी को दिया गया है। अगला पॉइंट, हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन देहरादून में किया गया है। अगला पॉइंट, राज्य का पहला साउकेट गार्डन की स्थापना हल्द्वानी में की गई है। इसके लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कंपनी जायका की सहायता ली गई है। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हिमालय गौरव सम्मान 2000 सम्मानित से 3 लोगों को सम्मानित किया गया है।
राजेंद्र सिंह नेगी और प्रोफेसर अजीत को ग्रामीण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने के, जबकि प्रोफेसर DK राणा जी को वानिकी यानी फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में कार्य करने के लिए हिमालयन गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड सरकार ने किसानों के लिए ई-रूपी डिजिटल भुगतान प्रणाली प्रारंभ की है 17 मई 2025 से। अगला पॉइंट, हाल ही में एवरेस्ट फतह करने वाले मोहन सिंह रावत, सचिन कुमार, ये दोनों उत्तरकाशी के हैं। इन्हीं के सहयोगी हैं हिमाचल प्रदेश की छोजिंग अंगमो, जो एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की पहली नेत्रहीन महिला है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, कुमाऊं क्षेत्र में सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन पिथौरागढ़ से पंचशूल पल्स नाम से प्रारंभ होगा। अगला पॉइंट, हिमालयी प्रहरी सम्मान 2025 से 2 लोगों को सम्मानित किया गया है। सबसे पहले हैं स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी जी, जन आंदोलनों के लिए। दूसरे हैं दीक्षा बिष्ट, महिला सशक्तिकरण के लिए। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय शिक्षा रत्न अवार्ड 2025 से उत्तराखंड के 9 शिक्षक सम्मानित किए गए हैं। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्कूली बच्चे का स्वास्थ्य जांच का डेटा तैयार करने हेतु राज्य सरकार, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा एक पोर्टल प्रारंभ किया गया है जिसका नाम है उत्तराखंड बाल आरोग्यम पोर्टल। अगला पॉइंट, कुमाऊनी भाषा में ऋग्वेद का पहला खंड लिखने वाले ये हैं मोहन चंद्र जोशी जी। अगला पॉइंट, GI टैग पाने वाले उत्तराखंड के नए उत्पाद बने हैं बेड़ू, तिमूर, भंगजीरा, बद्री गाय घी। अब तक उत्तराखंड के 27 उत्पादों को GI टैग भी दिया जा चुका है। अगला पॉइंट, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में प्यारे उत्तराखंड का स्थान रहा है 16वां। इसमें उत्तराखंड ने जीते हैं 7 पदक, जिसमें 4 रजत पदक और 3 कांस्य पदक हैं। आयोजन की अगर मैं बात करता हूं तो दादर नगर हवेली दमन दीव के अंतर्गत दीव में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार ने पौड़ी के बूढ़ा भरसार क्षेत्र को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों तक नल से जल पहुंचाने में राज्य में पहले स्थान पर है बागेश्वर। दिसंबर 2026 तक पूरे राज्य में 100% घरों तक जल जीवन मिशन के तहत नल के माध्यम से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया दिसंबर 2026 तक। अगला पॉइंट, उत्तर भारत की पहली गोंद प्रजातियों की नर्सरी लालकुआं वन अनुसंधान केंद्र में तैयार की गई है। अगला पॉइंट, योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है प्यारा उत्तराखंड। इसके अंतर्गत 5 नए अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनेंगे जो कि जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी झील और कोली ढेक झील में स्थापित होंगे। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने सिरकाली भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। ये पिथौरागढ़ में है, गौरी गंगा नदी पर। इसकी क्षमता है 120 मेगावाट। अगला पॉइंट, एशियन जिजित्सु चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है नव्या पांडे। ये हल्द्वानी नैनीताल की निवासी हैं। अगला पॉइंट, उत्तराखंड सरकार ने स्टार्टअप विकास के लिए गुजरात के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतिम पॉइंट है आज के करंट अफेयर्स का, मिलेट्स यानी श्रीअन्न के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय और भारतीय सेना ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर्स जून 2025। पहला पॉइंट है, भारतीय सेना ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में अपना पहला FM रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स 88.4 FM नाम से स्टार्ट किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण। उत्तराखंड के नीलम थपलियाल को बैंकॉक में APJ अब्दुल कलाम ग्रीन इन्वायरमेंट प्रमोशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। इसका आयोजन पटना में हुआ है जिसका शुभंकर था गज सिम्हा। उत्तराखंड का स्थान इसमें 20वां था, जबकि हमारे महाराष्ट्र इस पदक तालिका में राज्यों की सूची में पहले स्थान पर था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए तेरे मेरे सपने अभियान स्टार्ट किया है। हाल ही में लॉन्च मेघदूत ऐप कृषि कार्यों में किसानों को जिला स्तरीय मौसम पूर्वानुमान व कृषि सलाह की सुविधा देता है। इसमें 5 दिनों का पूर्वानुमान दिया जाता है। मशरूम उत्पादन में उत्तराखंड में पहला स्थान प्राप्त किया नैनीताल ने। US नगर में पहला कचरा कैफे रुद्रपुर में खोला जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने दवाओं के सुरक्षित निस्तारण के लिए हरित स्वास्थ्य प्रणाली लॉन्च की है। ये सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला पॉइंट है, आदली कुशली कुमाऊनी मासिक पत्रिका पिथौरागढ़ के तत्वावधान से 4थे कुमाऊनी भाषा सम्मेलन का आयोजन पिथौरागढ़ में हुआ है। अगला पॉइंट,
उत्तराखंड के केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य में से चमगादड़ की नई प्रजाति मिली है जिसका नाम है हिमालयन लॉन्ग टेल्स मायोटिस। भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट टिहरी में प्रारंभ हुआ है, महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला पॉइंट, शहीद भवानी दत्त जोशी जी की याद में चमोली में होने वाले शौर्य मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गढ़वाल में पर्यटन सीजन के दौरान हुड़दंगियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन लगाम स्टार्ट किया गया है, महत्वपूर्ण। अगला पॉइंट, सीएम धामी ने उत्तराखंड के साहित्यकारों को सम्मानित करने हेतु साहित्य देवी सम्मान योजना चलाने का प्रस्ताव रखा है। अगला पॉइंट, सीएम धामी ने जौनसारी जनजाति के प्रचलित पंडवानी गायक बाकड़ को संरक्षित करने का आदेश दिया है, महत्वपूर्ण हो सकता है। और जो साहित्य देवी सम्मान हम देख रहे थे, इसमें क्या होगा, उत्तराखंड साहित्य भूषण की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 5,51,000 रुपये, और इसी के साथ युवा कलमकार प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस साहित्य देवी सम्मान योजना का जो उद्देश्य है, स्थानीय भाषा और बोलियों का संवर्धन और संरक्षण करना होगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से सरकारी श्रेणी में इससे सम्मानित किया गया रुद्रपुर नगर निगम को, और गैर सरकारी श्रेणी में सम्मानित किया गया विजय जरधारी को और प्रताप सिंह पोखरिया को। इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड पहला हिमालयी राज्य बना जहां पर सभी नगर निकाय में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में आपदा मित्र योजना की तर्ज पर आपदा से निपटने के लिए आपदा सखी योजना चलाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वर्ष 2024 का कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर्स, कंप्लीट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2025 का आप चाहते हैं, जिससे आप आगामी अपनी भर्ती परीक्षा में बेहतर स्कोर कर सकें, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप उत्तराखंड के कंप्लीट नोट्स, जिसमें परीक्षावाणी और बीएस निधि का निचोड़ शामिल है, जीएस के कंप्लीट नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पहले साइंस रेडियो स्टेशन का शुभारंभ देहरादून में 5 जून को किया गया। इसमें योगदान किसने दिया? उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने। उत्तराखंड में 3 नए डॉपलर रडार स्थापित किए जाएंगे, कहाँ कहाँ? हरिद्वार, चमोली और उधम सिंह नगर में। अगला पॉइंट है, कृषक एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड की चौगरखा बकरी को विशिष्ट नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स जुलाई 2025। पहला पॉइंट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अनुसार राज्य में नंबर 1 जो है लाल कुआं नगर पंचायत है, जिसका देश में स्थान 54वां है। राज्य में टॉप 5 की अगर हम बात करता हूँ तो इसमें है लाल कुआं, उसके बाद है रुद्रपुर, उसके बाद मसूरी, उसके बाद डोईवाला, और 5वें स्थान पर हमारा प्यारा पिथौरागढ़ है। अगला पॉइंट, सीएम धामी ने हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन का आयोजन की घोषणा की है, जो गुंजी से आदि कलास और नीति से मलारी तक चलेगी। अगला पॉइंट, यूएसए में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम 2024 में स्वर्ण पदक विजेता उत्तराखंड की पूनम बिष्ट असवाल जी हैं। ढोंगी बाबा और साधुओं की पहचान के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम है ऑपरेशन कालनेमी। अगला पॉइंट, नकली दवाओं के खिलाफ उत्तराखंड में चलाया गया अभियान, इसका नाम है ऑपरेशन क्लीन। अगला पॉइंट, उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र मानव आकृतियां मेहरा गांव भीमताल से प्राप्त हुई हैं, जिनके वजन की अगर मैं बात करता हूं तो ये है 2.4 kg। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में संकटग्रस्त और दुर्लभ वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक वास में पुनः स्थापित करने के लिए और एक पहल स्टार्ट की है उत्तराखंड वन विभाग द्वारा। इस परियोजना में 14 संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल की गई हैं। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, ये पॉइंट अभी पीछे भी हम देख चुके थे। सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 की अगर मैं बात करता हूँ, सरकारी श्रेणी में रुद्रपुर नगर निगम को और गैर सरकारी श्रेणी में विजय जरधारी और प्रताप सिंह पोखरियाल जी को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, वरिष्ठ और अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद के लिए उत्तराखंड पुलिस ने एक मुहिम छेड़ी है, जिसका नाम है ऑपरेशन भलछौ, यानी ठीक हो। भलछौ मतलब ठीक हो। अगला पॉइंट, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को किस नाम से पुकारा जाएगा? सौर सखी नाम से। इस योजना के तहत अब तक 250 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हुआ है, और लक्ष्य की अगर मैं बात करता हूँ तो वर्ष 2027 तक हमारा लक्ष्य है 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में राज्य में पहले स्थान पर जो छावनी आई वो है लैंसडाउन।
देश में इसका स्थान की अगर मैं बात करता हूँ तो 17वां स्थान है। अगला पॉइंट, मिस उत्तराखंड 2025 इससे सम्मानित किया गया है स्मृति रावत को। अगला पॉइंट, लोकरत्न हिमालय सम्मान से सम्मानित किया गया है देहरादून के तत्कालीन जिलाधिकारी सविन बंसल जी को। उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन रुद्रपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। अगला पॉइंट, आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है साधना स्वायत्त सहकारिता पौड़ी की एक संस्था को। इनके द्वारा संचालित दीदी कैफे पारंपरिक व्यंजनों और स्थानीय रोजगार का सफल उदाहरण है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में पहली बार ऑर्गन मिल्क बैंक की स्थापना राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून में की गई है। उत्तराखंड करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, उत्तराखंड कंप्लीट नोट्स, जीएस कंप्लीट नोट्स। यदि आप चाहते हैं एपीएस के लिए अगर मैं बात करूं, पत्र लेखन के नोट्स आप चाहते हैं, यूकेपीएससी के पीवाईक्यू आप चाहते हैं, करंट अफेयर्स चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा इंद्रमणि बडौनी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया विजय जरधारी को। पहली बार जब ये सम्मान दिया गया था 2023 में, उससे सम्मानित किया गया था ढोल वादक शिवजनी जी को, और दूसरी बार ये पुरस्कार 2024 में नरेंद्र सिंह नेगी जी को सम्मानित किया गया था। ये हमारे फेमस लोक गायक है। पीजीआईडी 2023-24 यानी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में उत्तराखंड के स्थान की अगर मैं बात करता हूँ तो 25वां स्थान है। उत्तराखंड की ग्रेड अगर मैं बात करता हूँ तो आकांक्षी 1 ग्रेड। पहला जिला है इसमें नैनीताल, जिसको अंक प्राप्त हुए 600 में से 324। दूसरे स्थान पर जो जिला हमारा है वो देहरादून, जिसको 600 में से 317 अंक प्राप्त हुए। आगे बढ़ते हैं। राज्य में कौशल विकास आधारित मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू की स्थापना पटवा टांगन नैनीताल में की गई। हरेला दिवस की थीम की अगर मैं बात करता हूँ, हरेला का त्यौहार मनाओ, धरती माँ का ऋण चुकाओ। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति रोवर सम्मान प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है उत्तराखंड के यूके यानी उत्तराखंड के विशाल कुमार स्काउटिंग में योगदान के लिए। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण हो सकता है। 1971 भारत पाक युद्ध के 2 वीरों के सम्मान में बांग्लादेश ने सम्मान पत्र जारी किया है। वो कौन कौन है? शहीद देवेंद्र दत्त बहुगुणा जी ये टिहरी के निवासी थे, जबकि शहीद कल्याण सिंह नेगी ये चमोली के निवासी थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे पूरे राज्य के लिए अच्छी खबर है। स्पेस टेक्नोलॉजी एवं एप्लीकेशन स्पेस सम्मेलन का आयोजन देहरादून में। अगला पॉइंट, मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान 2025 से देवकी महाराज जी को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड का पहला गोल्ड टेस्टिंग सेंटर कोटाबाग नैनीताल में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? बजुनिया हल्दू गांव में। अगला पॉइंट, 16वां अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया शेखर पाठक जी को। इनकी पुस्तक हिमांक और कथनांक के बीच के लिए। अगला पॉइंट है, 23वीं नैनी ओपन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का खिताब भव्य अरोड़ा ने जीता है। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र हल्द्वानी में प्रारंभ, हल्द्वानी के बेस अस्पताल में। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में नागर विमानन सम्मेलन उत्तरी क्षेत्र 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। युवा किसान कल्याण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है संतोख सिंह बिष्ट जी को। संतोख सिंह बिष्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत श्रीनगर में बन रहे रेलवे स्टेशन का नाम रानीहाट नथाना रखा जाएगा। इसके संचालन की अगर मैं बात करता हूँ तो राज्य सरकार का ये प्लानिंग है कि इसका संचालन 2027 के आखिर तक कर देंगे। उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिले में 2-2 आदर्श गांव बनाएगी, महत्वपूर्ण हो सकता है। उत्तराखंड करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, उत्तराखंड कंप्लीट नोट्स, जीएस कंप्लीट नोट्स यदि आप चाहते हैं इस नंबर पर आपने संपर्क करना है। वीडियोस हमारी फ्री रहती हैं, पीडीएफ हमारी पेड रहती हैं, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। उत्तराखंड करंट अफेयर्स अगस्त 2025। नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ दिलाने के लिए ऐप प्रारंभ की गई जिसका नाम है डिजिटल उत्तराखंड ऐप। रवाई के प्रसिद्ध साहित्यकार महावीर रवाल्टा को श्याम सुंदर नागला स्मृति बाल साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। सर्वाधिक बाघों वाला टाइगर रिजर्व है कार्बेट, जिसमें बाघों की संख्या कितनी है 2023 तक? 260। अगला पॉइंट, एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स
देहरादून में किया गया। पदक तालिका की अगर हम बात करता हूँ, पहले स्थान पर है थाईलैंड, 15 गोल्ड, 12 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। दूसरे स्थान पर हमारा प्यारा भारत, 9 गोल्ड, 12 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज के साथ। तीसरे स्थान पर है जापान। और शुभंकर की अगर हम बात करता हूँ तो इसका शुभंकर है हिम तेंदुआ। आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी ने लखपति दीदी को किस लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर कार्य करने की घोषणा की है? करोड़पति दीदी। अगला पॉइंट, सरकार द्वारा प्रस्तावित पहली मेडी सिटी हरिद्वार में बनाई जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में महिलाओं को आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक योजना प्रारंभ की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। आगे बढ़ते हैं। देवभूमि चेस एसोसिएशन की अंतरराज्यीय शतरंज प्रतियोगिता 2025 की ओपन कैटेगरी में देहरादून की शेराली पटनायक ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। अगला पॉइंट, जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025 में उत्तराखंड की 2 बेटियों ने 20 किलोमीटर वॉक रेस में कांस्य पदक जीता है। कौन कौन है इसमें? शालिनी नेगी और मानसी नेगी। आगे बढ़ते हैं। राज्य में टैक्स पेयर हब की शुरुआत देहरादून में, जिसका उद्देश्य करदाताओं को शिक्षित व जागरूक करना। उत्तराखंड सरकार ने ड्रैगन मिशन 2025 को मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना में शामिल किया है। अगला पॉइंट, राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है, ओनली वर्दीधारी ग्रुप सी पदों में। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा था ड्रैगन मिशन 2025। इस मिशन के तहत अगर हम बात करता हूं, प्रति एकड़ ड्रैगन फल बाग लगाने पर अनुमानित लागत 8 लाख रुपए है, जिसमें 80% राज्य सरकार आपको अनुदान देगी, यानी 6,40,000 के आसपास। योजना की अगर हम बात करता हूँ तो अप्रैल 2025 से 2028 तक ये योजना चलेगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में संस्कृत आदर्श संस्कृत ग्राम योजना की शुरुआत सीएम धामी ने देहरादून के संस्कृत ग्राम भोगपुर से की है। इसके संचालन की अगर मैं बात करता हूँ तो उत्तराखंड संस्कृत अकादमी और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली इसका संचालन करेंगे। इस योजना के तहत घोषित संस्कृत ग्राम की अगर मैं बात करता हूँ, हरिद्वार में नूरपुर पंजनहेड़ी, उत्तरकाशी में कोटबाग, चमोली में डिम्बर, रुद्रप्रयाग में बेंजी, मुखेम में टिहरी, देहरादून में भोगपुर, पौड़ी में गोदा, पिथौरागढ़ में उर्ग, चंपावत में खरककारकी, बागेश्वर में सेरी, नैनीताल में पांडे गांव, अल्मोड़ा में जैती, पांडेकोटा और उधम सिंह नगर में नगला तराई। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो सकता है आगामी परीक्षाओं हेतु। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चीड़ की छाल पर कलाकारी करने के लिए भारत सरकार की सीनियर फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय कलाकार बने हैं जीवन चंद्र जोशी जी। सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका हैं मंजू वाला, ये निवासी हैं बाराकोट चंपावत की। कुमाऊं का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पुलिस थाना गुंजी में खुलेगा। चमोली के थराली में बादल फटने की घटना हुई 22 अगस्त 2025 को। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की घटना हुई 5 अगस्त 2025। खीरगंगा नदी किनारे बसा हुआ क्षेत्र था। उत्तराखंड की अंकिता ध्यानी ने जेरूसलम इजराइल में आयोजित 2000 मीटर स्टीपल चेज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। राज्य के लिए काफी अच्छी खबर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड के 5 शिक्षक राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, जिसमें शामिल हैं दौलत सिंह गोसाई, राखी पांडे, रमेश चंद्र बडौनी, कुसुमलता गढ़िया और कौस्तुभ जोशी जी। सीएम धामी द्वारा लॉन्च किया गया चैटबोट, इसका नाम है निगम सारथी। अगला पॉइंट, उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया पहला पर्यटन वहन क्षमता सर्वेक्षण नैनीताल के कैंची धाम भवाली में ओपन होगा। प्रदेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट काशीपुर में बनेगा। अगला पॉइंट, मां नंदा देवी हस्तशिल्प ग्राम की स्थापना दीनापानी अल्मोड़ा में। अगला पॉइंट, 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की रिपोर्ट 2025, इसमें पहला स्थान चंपावत, दूसरा स्थान बागेश्वर, तीसरा स्थान उधम सिंह नगर और अंतिम स्थान पर है नैनीताल। हैदराबाद में आयोजित 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में राज्य की भागीरथी बिष्ट ने स्वर्ण पदक जीता है। प्रदेश का पहला योग पार्क केदारपुरम देहरादून में। अगला पॉइंट, वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट की अगर मैं बात करता हूँ 5,315 करोड़। अर्धकुंभ 2017 के लिए 200 करोड़ इसमें निर्धारित किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए मिशन ओजस प्रारंभ किया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया देहरादून के मनीष मंगई को। और अंतिम पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025, इसका आयोजन हुआ है रुद्रपुर में।
इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इस सीरीज के आप PDF नोट्स चाहते हैं, आपने इसी नंबर 7895127508 पर संपर्क करना है। इसके अलावा कंप्लीट उत्तराखंड, कंप्लीट GS, कंप्लीट पत्र लेखन, इसके नोट्स भी आप चाहते हैं, कंप्लीट PYQ यूके PSC के, यदि आप चाहते हैं तो इसी नंबर पर आपको मैसेज करना है, आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। PDF इसी प्रकार रहेगी, बिल्कुल हैंड रिटन मोड में, जिससे आपको पढ़ने में भी बहुत आसानी रहेगी। इसी के साथ आप इनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो सेशन आज का समाप्त करते हैं। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। उत्तराखंड करंट अफेयर सितंबर 2025। विश्व पर्यटन दिवस जो कि हम 27 सितंबर को मनाते हैं, इसके अवसर पर राज्य में पर्वतारोहण अभियान की शुरुआत हुई है। थरकुट व कालानाग पर्वत में, थरकुट ये है बागेश्वर का, जो कि 6099 मीटर की ऊंचाई पर है, जबकि कालानाग पर्वत है उत्तरकाशी में, जो कि है 6387 मीटर की ऊंचाई पर। अगला पॉइंट, एशियन कैडेट कप 2025 यानी तलवारबाजी की बात हो रही है। इसका आयोजन अंडर 17 प्लेयर के लिए हुआ है हल्द्वानी में। पदक तालिका में पहले स्थान पर प्यारा भारत, दूसरे स्थान पर कजाकिस्तान और तीसरे स्थान पर है ओमान। ओमान जिसकी राजधानी मस्कट भी है। अगला पॉइंट है ट्रैक ऑफ द ईयर 2025। सबसे पहले है चिनाब घाटी चमोली की, उसके बाद है गुलाबी कांठा उत्तरकाशी, तीसरा है बनकटिया ग्लेशियर पिथौरागढ़। अगला पॉइंट, शैलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार 2025 से 16 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देहरादून का स्थान है 19वां, ये 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में। अगला पॉइंट है तीलू रौतेली सम्मान, जिसकी शुरुआत 2009 से हुई है। 2025 के लिए इस सम्मान से 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया है, जिसके तहत इनामी राशि दी जाती है 51,000। अगला पॉइंट, विश्व हिंदी रत्न मानद उपाधि से सम्मानित उत्तराखंड के साहित्यकार हैं नंद किशोर जोशी जी, ये बागेश्वर से हैं। अगला पॉइंट, 25वीं उत्तराखंड राज्य स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 का आयोजन देहरादून में हुआ है। अगला पॉइंट, भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक ADB के साथ उत्तराखंड के टिहरी झील क्षेत्र में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 126.42 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला पॉइंट, केदारनाथ में हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए इसरो की तकनीक का उपयोग होगा। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 महिला सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार देहरादून का स्कोर है 60.6%, जिसमें सबसे सुरक्षित शहरों के बाद भारत में अगर मैं करता हूँ तो कोहिमा, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर है। सबसे असुरक्षित शहरों की अगर मैं बात करता हूँ उसमें पटना, जयपुर और फरीदाबाद है। अगला पॉइंट है, मन की बात कार्यक्रम की तर्ज पर हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह जी द्वारा शिक्षा की बात कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, पंडित दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से 75 छात्राएं सम्मानित की गई हैं। अगला पॉइंट, सेशन को लाइक भी करते हुए चलें आप लोग। उत्तराखंड वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 क्रिकेट की बात हो रही है, जिसमें विजेता टीम बनी है टिहरी क्वींस और उप विजेता हरिद्वार स्टॉर्म्स। अगला पॉइंट, राज्य में स्वदेशी अपनाओ राष्ट्र को आगे बढ़ाओ अभियान की शुरुआत देहरादून से की गई। अगला पॉइंट, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 3 लाख से कम आबादी, अभी देहरादून में 3 से 10 लाख के बीच में था, 3 लाख से कम आबादी वालों में 14वां स्थान हुआ है ऋषिकेश का और 18वां स्थान है काशीपुर का। अगला पॉइंट, श्याम सुंदर नगला स्मृति बाल वाटिका बाल साहित्य सम्मान 2025 से महावीर रवाल्टा को सम्मानित किया गया है। सितंबर माह के कुछ प्रमुख दिवस भी देख लेते हैं। कुमाऊनी भाषा दिवस 1 सितंबर, गढ़वाली भाषा दिवस 2 सितंबर, बुग्याल संरक्षण दिवस 2 सितंबर, हिमालय दिवस 9 सितंबर, उत्तराखंड गौरव दिवस 10 सितंबर, जागर संरक्षण दिवस 17 सितंबर, उत्तराखंड साहित्य दिवस 19 सितंबर। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, केंद्र सरकार की आकांक्षी जिला योजना
इसके तहत 100 जिलों में राज्य के 2 जिले शामिल हैं, चमोली और अल्मोड़ा। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन नैनीताल में किया गया। अगला पॉइंट, हिमालय बचाओ अभियान 2025 कार्यक्रम ये हिंदुस्तान समाचार पत्र ने स्टार्ट किया है। इस माह का अंतिम करंट अफेयर्स देखते हैं। उत्तराखंड सरकार ने 10 कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। सेशन आप लोग को पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और कंप्लीट करंट अफेयर्स के आप PDF चाहते हैं, भले वो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है या अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, तो इस नंबर पर आपने मैसेज करना है। आपको PDF ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा या आपको PDF शेयर कर दी जाएंगी। उत्तराखंड करंट अफेयर्स अक्टूबर 2025। पहला पॉइंट है, दून विश्वविद्यालय देहरादून में इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के 24वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड प्रीमियर लीग UPL 2025 जिसका दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है। विजेता टीम है हरिद्वार की और उप विजेता टीम है नैनीताल। अगला पॉइंट, नीति आयोग की राष्ट्रीय स्तर की आकांक्षी ब्लॉक डेल्टा रैंकिंग 2025-26 की पहली क्वार्टर रैंकिंग में टॉप ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं, नंबर 1 पे है उधमसिंह नगर का गदरपुर, इसका देश में स्थान है 99वां। दूसरे स्थान पर है राज्य में बहादुराबाद हरिद्वार, जिसका देश में स्थान है 137वां। तीसरे स्थान पर जो ब्लॉक है वो शालदी ब्लॉक अल्मोड़ा, जिसका देश में स्थान है 165वां। देश में टॉप ब्लॉक की बात अगर करते हैं तो तारापुर ब्लॉक बिहार। अगला पॉइंट, बैकुंठ चतुर्दशी पर्व पर खड़ा दिया अनुष्ठान का आयोजन कमलेश्वर महादेव मंदिर पौड़ी में किया जाता है। अगला पॉइंट है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत उत्तराखंड के सीमांत गांव गरब्यांग में टेंट आधारित होमस्टे परियोजना प्रारंभ की है। ये गरब्यांग अगर स्थल पूछेंगे कौन से जिले में स्थित है, ये हमारे प्यारे पिथौरागढ़ में स्थित है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जौनसारी जनजाति की एक विवाह प्रथा है जो जोड़ा प्रथा, ये पिछले दिनों अखबार में काफ़ी फेमस रही थी। अगला पॉइंट देखते हैं, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ की गई नई किस्में जैसे पंत उड़द 13, पंत उड़द 14, पंत मटर 554, पंत जौ 1106। अगला पॉइंट, DNA आधारित हाथी जनगणना जिसके तहत कुल हाथियों की संख्या है 22,446। सबसे ज़्यादा हाथी हैं कर्नाटक में 6,013। दूसरे स्थान पर है असम जहाँ पर हाथियों की संख्या है 4159। उत्तराखंड का स्थान हाथियों की जनगणना में 5वें स्थान पर है, जबकि तीसरा स्थान है तमिलनाडु का 3136। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण, पिथौरागढ़ में लंदन फोर्ट का नया नाम, जिसे गोरखाओं ने बनाया था, बाउली का किला उस समय से कहते थे, इसका अंग्रेजों ने नाम रखा लंदन फोर्ट और इसका नया नाम रखा गया सोरगढ़ किला। सोरगढ़ किला याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन का आयोजन आदि कैलाश पिथौरागढ़ में किया गया। 60 किलोमीटर लंबी ये मैराथन है जिसमें पहले स्थान पर पुरुषों की अगर हम बात करता हूँ तो दिगंबर सिंह रावत चमोली के पहले स्थान पर है। महिलाओं में पहले स्थान पर रही है मीनाक्षी जो कि पौड़ी की निवासी हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2023 में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का अपराध के मामलों में स्थान है दूसरा, जबकि पहले स्थान पर है अगला पॉइंट है, 50वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ देहरादून में किया गया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, कुक्कुट विकास नीति 2025। इसके तहत व्यावसायिक फार्म हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में 15,000 कुक्कुट पर अधिकतम 48 लाख रुपए और मैदानी क्षेत्रों में 30,000 कुक्कुट पर 54 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में सब्सिडी रहेगी 40%, जबकि मैदानी क्षेत्रों में सब्सिडी रहेगी 30%। अगला पॉइंट, 50वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ देहरादून में। अगला पॉइंट है, सेशन को लाइक भी करते हुए चले सभी। कुमाऊं की पहली साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना रुद्रपुर में की गई है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत उत्तराखंड के 2 आकांक्षी कृषि जिले हैं चमोली और अल्मोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तराखंड का पहला आधुनिक बहुउद्देशीय जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र देहरादून में, किसके अंतर है, गांधी शताब्दी अस्पताल के अंतर्गत।
अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। राज्य का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय चंपावत में बनने वाला है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ स्वास्थ्य महाकुंभ 2025 का आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच, जिसकी थीम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत को औषधीय रसायन विज्ञान में शोध कार्यों के लिए फेलो ऑफ नेशनल अकेडमी सम्मान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का विशिष्ट फेलो से सम्मानित पर्यावरणविद हैं अनिल प्रकाश जोशी जी। अगला पॉइंट, वर्ष 2025 का केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया हर्षवंती बिष्ट को। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। सेशन को लाइक भी करते हुए चलना है आप लोगों ने। पीडीएफ इत्यादि आप चाहते हैं तो हमारे नंबर पे आप लोगों ने संपर्क करना है। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उत्तराखंड करंट अफेयर्स नवंबर 2025। पहला पॉइंट है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राज्य विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन खालसा इंटर कॉलेज हल्द्वानी में। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का स्थान है दूसरा, पहले स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के गोपीनाथ मंदिर यानी जो कि चमोली में स्थित है, इसके मार्ग निर्माण हेतु सीएम ने 9.7 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने के उद्देश्य से अमेरिका तथा कनाडा में लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम है भाषा डेटा कलेक्शन पोर्टल। अगला पॉइंट, हल्द्वानी के स्वामी राम कैंसर अस्पताल में राज्य का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के तहत घेस गांव को जड़ी बूटी ग्राम के उत्कृष्ट गांव के सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड रजत जयंती के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रम्माण कला पर आधारित स्मृति चिन्ह भेंट किया है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड सरकार द्वारा देवभूमि परिवार योजना का प्रारंभ 12 नवंबर 2025 को किया गया है। 12 नवंबर 2025। इसका उद्देश्य है मूल निवासियों की स्थायी पहचान पत्र दिलाना व बाहरी लोगों को अस्थायी पहचान पत्र दिलाना। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 देहरादून, 20वें राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में स्थानीय संस्कृति, योग, अध्यात्म, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रारंभ योजना का नाम है एक जिला एक मेला योजना। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के धनपुर सिदौली जो कि रुद्रप्रयाग में है, गढ़वाल विश्वविद्यालय की टीम ने तांबे के भंडार खोजे हैं। एक जिला एक मेला योजना जो अभी हमने देखी थी, उसके तहत द्वाराहाट में द्रोणगिरी श्यामला ताल को आध्यात्मिक जोन बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। श्यामला ताल देवी धुरा हम जानते हैं। अगला पॉइंट, सहकारिता मेले का शुभारंभ हल्द्वानी में किया गया। कब से कब तक? 25 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच। किसने किया? हमारे सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत जी ने। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान द्वारा बहुआयामी भू भौतिकी वेधशाला की स्थापना मसूरी में की गई। अगला पॉइंट देख लेते हैं। सीएम धामी ने देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में वेणु अग्रहारी ढींगरा जी की पुस्तक लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया का विमोचन किया है। लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया का विमोचन किया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। केंद्र सरकार की राज्य खनन तत्परता सूचकांक की श्रेणी सी में उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जिसके तहत इन्हें 100 करोड़ का अनुदान भी प्राप्त होगा। अगला पॉइंट, आंध्र प्रदेश के बाद कौशल जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य है उत्तराखंड। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के विजेता बने हैं हमारे अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन। अगला पॉइंट, काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट से रमेश पोखरियाल निशंक जी को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, दुर्लभ पक्षी हॉपिंस पहली बार जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में देखा गया है। अगला पॉइंट है, मलेशिया में आयोजित कॉमनवेल्थ अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक विजेता हैं तेजस तिवारी। ये हल्द्वानी के निवासी हैं। बहुत बड़ी खबर है हम सभी के लिए।
राज्य में तारामंडल और पर्वतीय संग्रहालय की स्थापना पौड़ी में होगी, बहुत महत्वपूर्ण। अगला पॉइंट, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने उत्तराखंड को 8,260.72 करोड़ धनराशि विकास योजनाओं के लिए दिए हैं। अगला पॉइंट, उत्तराखंड पक्षी गणना 2025 का आयोजन वन विभाग और राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा किया गया, जिसमें पक्षियों की ज्ञात 771 प्रजातियों में से 399 प्रजातियां दर्ज की गई। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025, जिसे 8 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें पहले नंबर पे हैं जसपाल राणा निशानेबाज, दूसरे स्थान पर टॉम अल्टर, उसके बाद देवदत्त तूड़ी, सुशील बलूनी, गौरा देवी, खड़क सिंह वल्दिया, तीलू रौतेली और शैलेश मटियानी जी। इन सभी महान विभूतियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में जल योद्धा मोहन चंद्र कांडपाल को जल संरक्षण प्रबंधन में योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। इनके अभियान का नाम है पानी बोओ पानी उगाओ, और ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये 6ठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है जो कि 2025 के लिए दिया गया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, 28वीं अखिल भारतीय वन खेल मीट का आयोजन देहरादून में किया गया है। अगला पॉइंट, भारतीय स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा धन सिंह रावत को सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। ये हमारे सहकारिता मंत्री भी हैं। यदि आप इस सेशन की कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं तो आपने इस नंबर पर संपर्क करना है 7895127508। आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। वीडियो हमेशा की तरह फ्री ही है हमारे, लेकिन पीडीएफ है पेड। स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर दिसंबर 2025। भारत नेपाल सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2025 का आयोजन पिथौरागढ़ में किया गया है। अगर पूछेंगे कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है, ये 19वां संस्करण है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड सरकार द्वारा हर व्यक्ति तक सरकारी योजना को लाभ पहुंचाने के लिए एक अभियान स्टार्ट किया गया है, जन जन की सरकार जन जन के द्वारा। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड का पहला जेएनजी पोस्ट ऑफिस, इसकी शुरुआत की गई है गोविंद बल्लभ पंत प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी संस्थान घुड़दौड़ी पौड़ी में स्थित है ये। अगला पॉइंट, मोज़ेक इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में उत्तराखंड की फिल्म पायर को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ संगीत का सम्मान मिला है। उत्तराखंड के लिए गौरव की बात हो सकती है ये। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में होने वाले खेल महाकुंभ का नया नाम रखा गया मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी। अगला पॉइंट, आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन देहरादून में। अगला पॉइंट देखते हैं, सीएम धामी ने सैटेलाइट सेंटर का लोकार्पण भाववाला देहरादून में किया है। अगला पॉइंट, अल्मोड़ा की पर्वतारोही कविता चंद ने अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी माउंट विंसन का सफल आरोहण किया है। अगला पॉइंट, भारत सरकार के निर्देश पर राजभवनों के नाम बदलकर लोक भवन किया गया है। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण, एक पुस्तक है युग पुरुष भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, इसके लेखक हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री। अगला पॉइंट, विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने गंगोत्री नेशनल पार्क से स्नो लेपर्ड टूर प्रारंभ किया है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जनपद में एक एक भव्य महोत्सव आयोजित करने के लिए प्रारंभ योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल। अगला पॉइंट, उत्तराखंड सरकार द्वारा कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो योजना प्रारंभ की गई उसका नाम है एक जेल एक उत्पाद। अगला पॉइंट, सगंध फसलों की खेती के विकास के लिए महक क्रांति नीति 2025-26 का शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी जी ने सगंध पौध केंद्र सैलाकुई देहरादून से किया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, उत्तराखंड में पहाड़ पछियाण महोत्सव 2025 का आयोजन कोटाबाग नैनीताल में किया गया। अगला पॉइंट, उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य के तहत प्रारंभ पहली मासिक जिला रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है चंपावत को। अगला पॉइंट, 5वीं वुमेन लीडर समिट 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया। अगला पॉइंट, वित्त वर्ष 2024-25 में ट्रांसमिशन सिस्टम सेक्टर में बेस्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर का पावर लाइन ट्रांसटेक इंडिया अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है पिटकुल को, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट देख लेते हैं,
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में प्रथम स्थान है पौड़ी गढ़वाल का। अगला पॉइंट, चमोली के लॉर्ड कर्जन रोड का नया नाम रखा गया नंदा सुनंदा परिपथ। अगला पॉइंट, उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित जन विश्वास एक्ट 2025, इसका उद्देश्य है सामान्य श्रेणी के अपराधों में जेल की सजा का प्रावधान समाप्त करना। इसके तहत 7 अलग अलग एक्ट की जगह केवल एक एक्ट आया है। अच्छा प्रयास है सरकार का। अगला पॉइंट, 8वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन IIT रुड़की में। अगला पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने फेलो ऑफ द नेशनल अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया है अनिल प्रकाश जोशी, एस्को के संस्थापक। अगला पॉइंट देख लेते हैं, IIT रुड़की टाटा कंपनी सेतु आयोग द्वारा उत्तराखंड के 3 जिलों में स्मार्ट विलेज सेंटर बनाए जाएंगे। कौन कौन से जिले हैं? देहरादून, चंपावत और टिहरी। अगला पॉइंट, संसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन अल्मोड़ा में। अगला पॉइंट, राज्य की पहली साइकिलिंग अकादमी रुद्रपुर उधमसिंह में। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड के पहले माल्टा महोत्सव का आयोजन देहरादून में किया गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास आदि में योगदान हेतु ग्लोबल ग्रीन राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया बेंजी लाल शाह चमोली को। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। सेशन आप लोग को पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ नोट्स इत्यादि के लिए, किसी भी अन्य जानकारी के लिए हमारे किसी भी वीडियो बैच से, भले नोट्स बैच है वीडियो बैच है, उनसे जुड़ने के लिए आपने इस दिए गए नंबर 7895127508 पर संपर्क करना है। आपको नोट्स या वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएंगी। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं।